हेलो दोस्तों, मेरे पास ये 12 मार्च का एक पेपर कटिंग है। इस पेपर कटिंग में आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर होकर के लिखा हुआ है, पास अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, 6794 सीटें खाली। गौर से देखिएगा, सीटें खाली। और यहाँ पे था, गौर से देखिएगा कि किस फैकल्टी में सीटें खाली रह गई। ये पेपर 2 का, पेपर 1 को पहले मिला लीजिए आप। नंबर ऑफ वैकेंसी 3000 हिंदी में, जो क्वालिफाइड हुआ है 4721। उर्दू में 1000, 2890 क्वालिफाइड। संस्कृत में 1055 क्वालिफाइड 1779। इंग्लिश में 5000 क्वालिफाइड 4663। फिर उसके बाद मैथ में 5055 सीटें, 7289 क्वालिफाइड। साइंस में 5000 क्वालिफाइड 6100 के आसपास। सोशल साइंस में 5055 सीट क्वालिफाइड 26221। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये देखा कि जो पेपर 1 है उसमें सिर्फ एक इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पर कि वैकेंसी से कम अभ्यर्थी मिले हैं जो क्वालिफाइड है। चलिए फिर अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। इंग्लिश में वैकेंसी 2126, क्वालिफाइड 2693। मैथ में 2104 वैकेंसी, क्वालिफाइड 2098। फिजिक्स में 2384 वैकेंसी, क्वालिफाइड 814। केमिस्ट्री में 2221, क्वालिफाइड 1104। जियोलॉजी में 723, 2074 क्वालिफाइड। बॉटनी में 835, 816 क्वालिफाइड। कंप्यूटर साइंस में 1673, क्वालिफाइड 17034। मैथिली में 106 वैकेंसी, 54 क्वालिफाइड। तो इस डाटा को देखने के बाद ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिसे कि ये ट्रस्ट है कि ये डाटा जो गवर्नमेंट ने, आज मैं आपको दिखा देता हूँ ट्वीट संजय कुमार का, बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET, जिसका कि फुल फॉर्म मुझे पूछा भी गया था, 2019, पेपर 1 एंड पेपर 2 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड। ये डाटा गवर्नमेंट के द्वारा आज एक सोशल मीडिया अकाउंट पे ट्वीट किया गया है संजय कुमार के द्वारा, जो कि मुख्य सचिव हैं। अब हमको था ये बताइएगा कि तब उस दिन का जो पेपर में दिया गया था, ये समझ से परे नहीं लग रहा है आप लोग को? ये आप देखिएगा, अंग्रेजी में 5054 रिक्तियाँ, सफल हुए 3835। गणित में 5054, सफल हुए 4365। 689 सीट खाली रह जाता है। विज्ञान में 5054, सफल हुए 4383, खाली रही 671। सामाजिक विज्ञान में 5054 सीटें खाली रहे, 5055 सफल हुए, खाली रहती है 0। चलिए हम सामाजिक अध्ययन में बोल सकते हैं, यहाँ पे कंपटीशन था, टफ था, तो जितना सीट है उतना रिजल्ट दिया गया। लेकिन बाकी विषय का जो बात आप कर रहे हैं उसमें ये क्यों, ये किस आधार पे 12 तारीख के पेपर में ये छापा गया था, और किस आधार पे आज जो हमारे संजय कुमार साहब हैं, इन दोनों ने किस आधार पे ये डाटा हम लोग के सामने पेश किया है, ये समझ से परे है। यदि ऐसा ही करना था तो उस दिन हम लोग क्लियर कर देते कि भैया ये मेधा सूची, ये जो मेरिट लिस्ट हम यहाँ पे जो सफल घोषित किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। बस जो न्यूनतम क्राइटेरिया था, जो मिनिमम नंबर चाहिए, सब 50% UR और EWS को, और बाकी जो है 45%। तो फिर ये सेटअप क्यों नहीं कर दिए उस दिन हमको साहब, कि आज ये सब नाटक करने का क्या आवश्यकता था कि आज हमको दिखा रहे हैं 53,000 स्टूडेंट ने क्वालिफाई नहीं किया सिर्फ। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? ये बात समझ से परे है। अब देखिए, आप सीटेट का रिजल्ट निकाल लीजिए, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट 15.27। अब कोई भी टेट एग्जाम निकाल लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का टेट एग्जाम निकाल लीजिए, परसेंटेज क्राइटेरिया जो रहता है ना सर, वो 15 से 20 के बीच में रहता है सर, पास होने का क्राइटेरिया। अब चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो या कंप्यूटर साइंस हो,
लेकिन सर आप लोग ने क्या किया है, यहाँ पे 26,221 रिजल्ट दिया है सर, यानी कि आप सोशल साइंस में अप्रोक्सीमेट 40% स्टूडेंट को पास कर दिए हैं। ये किस बेसिस पे आप किए हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आती है वहाँ पे बाकी स्टेट में 15% स्टूडेंट ने पास करता है और आप 40% पास करवा रहे हैं? ये समझ से परे है। अब गवर्नमेंट को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये जो डाटा पेश किया है इससे गवर्नमेंट फंस गई है। ये स्टूडेंट कहाँ से आए हैं, अब ये बताना चाहिए गवर्नमेंट को। और आप लोग को भी वही पूछना चाहिए कि ये डाटा जो दिया गया है ये डाटा कहाँ से दिया गया है। हमको 12 तारीख वाला जो डेट में है वो जितना भी स्टूडेंट का डाटा दिया गया है वो 12 तारीख वाला डेट का डाटा हमको पेश किए करें कि 12 तारीख को कितना स्टूडेंट सफल हुए थे, कितना असफल हुए थे। हमको 12 तारीख का रियल चाहिए, ना कि आज जो डाटा पेश कर रही है गवर्नमेंट वो चाहिए। मुझे वो ऐसे रेस्टोरेंट चाहिए जैसे कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में मैंने देखा कि एक हम लोग के साथ ही था जिसमें कि मेरिट नॉन मेरिट का भी इसमें डिस्कस हो रहा था। आप लोग वो देखे होंगे, भाकपा माले का कुछ सभा हो रही थी, उसमें मेरिट नॉन मेरिट वाले दोनों आए थे। तो उसमें एक सभा में एक आदमी ने कहा, एक अभ्यर्थी बोलिए, उसने कहा कि सर आप फर्जीवाड़ा को यदि हटाना चाहते हैं ना सर, तो 12 तारीख के डेट में जिसके पास जो सर्टिफिकेट जो वो डाउनलोड किया था, मार्कशीट वो जो डाउनलोड किया था, स्कूल कार्ड सभी के पास होगा। जो कि 12 मार्च के डेट में पास किए थे तो उसका सर्टिफिकेट सभी के पास होगा ना जी। तो ऑब्वियस बात आप हमको बताइएगा सर कि यदि 12 तारीख के डेट में जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वहाँ पे एक कॉलम नहीं रहेगा मैरिट या नॉन मैरिट वाला, उसमें सिर्फ क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो 12 तारीख में के डेट में जो स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था, सिर्फ उस आदमी को बोलिए कि भैया, उस कैंडिडेट को बोलिए कि भैया आप जब आइएगा ना हमको ये प्रूफ लेकर आइए कि आप 12 तारीख को भी क्वालिफाई थे और 21 तारीख को भी क्वालिफाई थे, आप 12 मार्च के डेट में भी क्वालिफाई थे और 21 जून के डेट में भी क्वालिफाई थे। तो सर हमको ये बताइएगा कि यदि 12 तारीख को जो क्वालिफाई था उसका तो पता चल नहीं जाएगा, उसके बाद 2 मार्कशीट रहेगा। एक तो जब क्वालिफाई किया था 12 के डेट में वो वाला, एक 21 जून वाला डेट में निकलेगा जिसमें कि उसमें मेरिट या नॉन मेरिट में था। उससे हमको क्लियर हो जाएगी कि हम उस दिन भी क्वालिफाई थे 21 जून के डेट में, 12 मार्च के डेट में, तो हम 21 जून के डेट में भी क्वालिफाई ही रहेंगे। मेरिट नॉन मेरिट तो 21 जून में जोड़ा गया है ना। तो प्रत्येक आदमी कैंडिडेट के पास जो कि बाद में क्वालिफाई था उसके बाद 2 सर्टिफिकेट होगा, लेकिन जो कि 21 जून को सरकार के द्वारा क्वालिफाइड घोषित किया गया है उसके पास सिर्फ 1 सर्टिफिकेट होगा। गवर्नमेंट को बोला जाए पोर्टल पे वो जारी करे, पोर्टल पे वो दे कि 12 तारीख को कितना क्वालिफाइड था और 21 तारीख को कितना क्वालिफाइड हुआ है। अब हम लोग का मांग यही होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप देख लिए कि गवर्नमेंट ने जो आपको डाटा दिया हो, डाटा की कोई भी सहमति नहीं रखते होंगे। तो हम लोग का लड़ना अब वाजिब था, ये तो प्रूव्ड हो गई, ये प्रूव्ड हो गई कि हम लोग का लड़ना वाजिब था। सर हमको बताइएगा कि ये डाटा आप 21 तारीख के डेट में, 21 जून के डेट में क्यों नहीं जारी कर दिए थे सर? पहला बात। दूसरा बात सर हम आपसे ये पूछते हैं कि यदि इसके पास आपके पास डाटा था तो ये डाटा आप 12 तारीख के डेट में 12 विषय का नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर दिए थे कि भैया देखो कि ये जो है लगभग 50-55 हज़ार आप लोग क्वालिफाइड हुए हो, इसमें हम मेरिट लिस्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जैसे भी होगा हम वो बैठा देंगे। जिसका मेरिट में नाम आएगा उसे जॉब दे देंगे, जहाँ मेरिट में नाम नहीं आएगा उसको प्रमाण पत्र देकर थमा देंगे। अब बोलेंगे कि भैया ठीक है अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, 8वां चरण जब हम 2033 में लेंगे तब आप लोग ट्राई करना। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को ये करना नहीं था। गवर्नमेंट को करना था कि देखो भैया मेरे पास इतना ही कैंडिडेट जमा हुआ है, अब इस सीट को जो सीट है यहाँ पे इसमें क्यों ना 1000-2000 करोड़ रुपए कमा लिए जाए। और सरकार ने इस कोरोना काल में बिहार का अर्थव्यवस्था तिलंडी में ना चला जाए, माफ़ कीजिएगा सर मुझे ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसके लिए सर आपने ये 2000 करोड़ रुपए में ये 37,000 सीट को आप बेच दिए हो। आज जो भी कैंडिडेट इस मार्क्स को देखकर, इस डाटा को देखकर के संतुष्ट हैं वो सिर्फ मेरिट वाले ही होंगे।
नॉन मेरिट वाले नहीं। लेकिन मेरिट वाले कैंडिडेट को भी हम कह देना चाहते हैं कि आपकी भी बहाली हो जाएगी, इसकी गारंटी सरकार नहीं देगी। ये गारंटी गवर्नमेंट नहीं दे रही है आपको। ये गवर्नमेंट को पलटने में बहुत समय नहीं लगने वाला है। इस कारण जो कि 12 मार्च के डेट में वास्तव में क्वालिफाइड थे, जेन्युइन स्टूडेंट जो क्वालिफाइड किए हैं 12 मार्च का डेट में, और वो मेरिट लिस्ट में भी आते हैं, तो सर आप गवर्नमेंट का साथ मत दीजिए। आज आप उन स्टूडेंट का साथ दीजिए जिसने कि क्वालिफाइड तो किया, लेकिन गवर्नमेंट के स्कैम के कारण नॉन मेरिट क्राइटेरिया में चले गए हैं। सर आप लोग भी उन्हीं का साथ दीजिए, क्योंकि आप ही के भरोसे इसमें मेरिट वाले छात्र कुछ ऐसे हैं जिसके भरोसे कि ये पूरा का पूरा 37,000 स्टूडेंट बैठे हुए थे उस ताक में कि जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने जब रुपया की मांग की, उसने रुपया भेजा आपको। आपने जब एक आंदोलन करने के लिए भीड़ की आवश्यकता आपको पड़ी, वो भीड़ पहुंचा आपके पास। तो सर फिर आज आप साथ क्यों छोड़ रहे हैं? आज आपका सिलेक्शन हो गया तो आप सर निकल रहे हैं और बाकी को छोड़ रहे हैं सर बीच मझधार में। तो सर ये सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मोमेंट को आगे लेके जाइए। सर ये मोमेंट अब सिर्फ हम लोग के लिए नहीं रहेगी कि चलो भैया हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, या हम लोग को एलिजिबिलिटी दे दी है, पात्रता हम लोग को दे दी है, हम लोग क्वालिफाई हो गए हैं, तो अब हम लोग फॉर्म डाल सकते हैं 7th फेज में। वो उसके लिए अब मत लड़िए। अब लड़िए ये जो बिहार का जो सिस्टम है उस सिस्टम के खिलाफ लड़िए अब, नहीं तो इसका परिणाम सबको भुगतना होगा। सभी को भुगतना होगा। आज हम लोग भुगत रहे हैं, कल हम लोग का अगला जनरेशन भुगतेगा। तो कोई भी जो भी छात्र हैं और वो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन में भाग लीजिए। आज सिर्फ एसटीटी वाले भाग ना लें, आज दरगाह वाले अभ्यर्थी भी भाग लें, आज बिहार एसएससी वाले 2014 वाले वो कैंडिडेट भी भाग लें, आज जब बिहार पुलिस का जो फॉर्म डाले हैं वो भाग लें। सभी कोई भाग लें इस आंदोलन में। ये आंदोलन किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, ये करप्ट सिस्टम के खिलाफ है आंदोलन। मुझे पारदर्शिता चाहिए सर। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें, कहाँ है सर आपका ये सुशासन सर? कल तो सर आप जितना भी कैंडिडेट थे सभी पर लाठीचार्ज कर दिया सर, मार के भगा दिए सर। लेकिन सर हम लोग भागे नहीं सर, वहाँ पे टिके रहे। बस इतना दूर गए हम लोग कि जो मेरे घायल मित्र थे उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर फिर आपके सामने आ गए सर मार खाने के लिए। आप मारते रहिए सर, हम लोग मार खाते रहेंगे, लेकिन तो अपना हक तो इस बार लेके रहेंगे सर। इस बार नीतीश जी आपका बात नहीं चलेगी, आपकी डिक्टेटरशिप इस बार नहीं चलने देंगे, ये वादा है आपसे। मुझे आज के बाद ये तो समझ में आ गई कि बिहार में एक जेपी जैसा आंदोलन, जो हमारे जयप्रकाश नारायण थे साहब थे, उसने जो छात्र आंदोलन किया था, उसके जैसा एक लीडरशिप का आवश्यकता है। वे सर, मैं अश्विनी पांडे साहब सर, मैं आपको कहना चाहता हूं सर, क्या सर इस आंदोलन में आपको भाग नहीं लेना चाहिए था सर? मैं आप पे सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं सर। क्या तेजस्वी यादव सर, आप तो बहुत युवा चिल्ला रहे थे ना सर, कल जब हम लोग मार खा रहे थे आपको नहीं आना चाहिए था सर? क्या आपका फर्ज वहीं तक है सर कि यदि आप मुख्यमंत्री रहिएगा तो तभी आप मेरा मांग को पूरा कीजिएगा? एज ए यूथ लीडर आपको नहीं आना चाहिए चिराग पासवान साहब? कहाँ थे कल बिहार के नेता लोग जो कि मुख्यमंत्री, जो बड़े बड़े वादे करते हैं मुख्यमंत्री बनने के टाइम में या प्रधानमंत्री बनाने के टाइम में, और जब काम करने की टाइम आती है तो घर में आप लोग घुसे रहते हैं? तेजस्वी यादव सर, मैं आपको कह रहा हूँ, कल तो पूरा दिन हम लोग पटना में थे सर, कल 11-12 बजे हम लोग मार खा चुके थे सर। सर आपको पता नहीं था सर, 12 बजे बाद तो पता चला होगा सर न्यूज़ चैनल पे। एटलीस्ट आप वहाँ पे तो आप स्टूडेंट को आगे सपोर्ट करते सर। सर वो आपको भी मारती ना, आप तो मेरे लिए हैं ना सर। आपको आना चाहिए सर, हम लोग के साथ में मार खाना चाहिए। दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, अब ये चीज़ है समझ से परे है
कि किसी भी पॉलिटिशियन ने हम लोग के अभियान को, हम लोग के आंदोलन को इतना छोटा समझा कि उसे आना जोड़ी नहीं लगा। कल हम लोग मार खा रहे थे और वो लोग आ नहीं रहे थे। कितना मीडिया कवरेज हुई। कल आज तक ने, वो मैंने यूट्यूब पे भी डाला, कल आज तक ने लास्ट टाइम में एक बुलेटिन चला दिया, देखो कैसे मार रहा है बिहार के शिक्षक को। हो गया कि कल सभी मीडिया कर्मी को वहाँ पहुँचना चाहिए था। आपको पता है कि जिस देश में 65% युवा हो और वहाँ पे युवा पे जुल्म हो और वहाँ पे यदि सभी कोई साथ ना दे तो उस देश की मनोदशा क्या हो सकती है। दोस्तों, ये समझ से परे है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी छात्र हैं जो एसटीटी क्वालिफाइड हैं, मेरिट लिस्ट में हो या नॉन मेरिट लिस्ट में हो, वो भी इस चीज़ का विरोध करते होंगे। तो सर, आप लोग से अब यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन लगातार चलती रहेगी। अब हमें अश्विनी पांडे जैसा लीडर की आवश्यकता नहीं है, नहीं है उसके जैसा। वो कल क्यों नहीं आए? वो ऐसा कौन चीफ मिनिस्टर वाला पोस्ट पे हैं कि वो नहीं आए? वो भी तो इसी संघ से जुड़े हैं ना। उसे तो सबसे आगे आके इस आंदोलन को लीड करना था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट नॉन मैरिट वाला के साथ में अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना ही एक ऐसा छवि वाला आदमी है जिससे कि सरकार पे कोई प्रेशर बन सके। अब हम लोग को जयप्रकाश नारायण के जैसा एक नेतृत्व की आवश्यकता है और पूरा देश में एक आंदोलन की आवश्यकता है। पूरा देश में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हो या बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ हो। अब ये जयप्रकाश कौन बनेगा, ये हम लोग में से किसी को डिसाइड करना है और डिसाइड कीजिए। मैंने एक प्लेटफॉर्म पे मैंने एक बोला, आप लोग को बोला कि देखिए भैया, हम एक चैनल बना रहे हैं, ये एसोसिएशन का चैनल है और इस चैनल से जो भी खर्च आएगी वो सभी खर्च को यूनियन को दे दिया जाएगा जिससे कि यूनियन केस लड़ सके। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं सर? आप लोग उन लोगों की चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जिसको कि आपसे घंटा में फर्क पड़ता है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इस लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ा, माफ़ कीजिएगा मुझे। आज कितने सारे ग्रुप हैं, हम लोग नॉन मैरिट वाले हैं। यदि उतने ही स्टूडेंट ही हम लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना तो हम लोग को किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा और यूट्यूब पे हमको इतना अर्निंग दे देगी जिससे कि हम लोग केस लड़ सकते हैं, किसी को रुपया घर से नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, आप लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि लगता है कि ये तो बाबू ये सब पर्सनल इसका हो जाएगा। अरे भाई, व्यक्तिगत कैसे? टीचर एसोसिएशन का एक ग्रुप है भैया, जितना भी रुपया होगा ये सभी एसोसिएशन को देंगे, ये यूनियन को देंगे, ये यूनियन खर्च करेगी आपके लिए। तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लेकिन बहुत सारा चैनल जो कि आपका बस वीडियो बना के व्यूज़ बढ़ा रहा है और व्यूज़ बढ़ा के वो रुपया कमा रहा है, बस आपका इस्तेमाल कर रहा है, बस उसको इतना ही मतलब है। लेकिन मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही कहना था। आप लोग से फिर से मैं एक निवेदन करता हूं कि देखिए, अब ये आने के बाद आपको केस लड़ना पड़ेगा ही और केस लड़ने के लिए आपको रुपया की आवश्यकता होगा और हर वक्त आप रुपया पे नहीं कर पाओगे। इसलिए एक माध्यम बनाया गया है यूट्यूब। मैं सभी अपने यूनियन की तरफ से आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को पहुँचाइए, फैलाइए। और यदि किसी के पास राय है तो वो मेरे को बोलिए, मैं उसे अपना लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे वो भेजे, हम उसको यूट्यूब पे डाल देंगे। कुछ लड़के हैं, जैसे सुमित नाम का एक लड़का है, ये आप लोग का ग्रुप में ही है, उसने जो भी पोस्ट आज तक मुझे किया है, यदि मुझे उसे जांच करने के बाद वो पता चला कि ये पोस्ट सही है
मैंने उसे डाला है या नहीं डाला है यूट्यूब पे, ये आप उनसे पूछ लीजिए। ये आप लोग का ग्रुप कहीं कोई लड़का है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये अब ये अशोभनीय बात है, असहनीय बात है ये जो हो रही है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए टीचर एसोसिएशन का, ये केस को खींचिए, केस को कीजिए, केस को आगे बढ़ाइए, और केस को आगे बढ़ाने के रुपया खर्चा पड़ेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से मैं ये हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये किसी और को दूंगा, ये किसी और को देगा, ये किसी और को देगा, ये किसी और को देगा। ऐसे शेयरिंग से, ऐसे जो चेन क्रिएट होता है, इस चेन से हम लोग में एक यूनिटी आएगी, और आज उसी यूनिटी का ज़रूरत है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, और बाकी मैं अगली वीडियो में कोई अपडेट रहेगा जो कि फैक्ट वाला होगा, वो आपको उससे फ़ायदा हो सकता है तो मैं डालूंगा, अदरवाइज मैं नहीं डालूंगा। मैं वीडियो वैसे नहीं बना लूँगा कि नहीं चलो भैया आज एक दिन हो गया है तो अब वीडियो बना के डाल दो, ऐसा हमसे नहीं होगा, हो सकता है। यदि कोई अपडेट रहा, जो अपडेट आपके लिए ज़रूरत वाला है, आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है स्टेट क्वालिफाइड 2019 स्टूडेंट को, मैं वही पोस्ट उसमें डालूँगा। तो दोस्तों अब आगे आप लोग सोच लीजिए। इसके साथ मैं यहीं पे इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, राय दीजिए हमको, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।